एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल हम कर रहे हैं। इस सवाल को हम ज़रा ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC ले लेते हैं, राइट एंगल बी बन रहा है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, A B और C। जो राइट एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का वो बन रहा है B पे, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर कर दिया कि B पे राइट एंगल बन रहा है, जिसमें AB है 24, ठीक है, BC है 7, ठीक है। डिटरमाइन करना है, कह रहा है साइन ए बताइए और बताइए कॉस ए, ठीक है, और आप बताइए साइन सी, ठीक है, और कॉस सी बताइए। जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो तीसरी चीज़ पता नहीं है AC, वो पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में लगा सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC B जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है? AB है 24 का स्क्वायर, BC है 7 का स्क्वायर और यहाँ पे AC का स्क्वायर। अगर 24 का स्क्वायर करेंगे 24 इंटू 24 करके देखते हैं क्या आएगा। 24 इंटू 24, 4 4 जा 60, 9 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, आ रहा है 6, 9 8 17, 576, 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ये दो चीज़ें हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625 और AC का स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा 25, यानी AC हो गया हमारे लिए 25। AC की वैल्यू है 25 पर चल रही। अब करें आप साइन ए बताओ। बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे कि हमें A पूछ रहा है, A हमें ये A पूछ रहा है, A पूछ रहा है। जब हमें A पूछ रहा है तो A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उसके अपोजिट वाला होगा। एक अब जैसे ध्यान से देखो, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसा है, कोई ट्रायंगल ऐसा है। अब अगर आप A की बात करोगे, इस वाले ट्रायंगल अगर ये A और ये B और ये C के लिए परपेंडिकुलर ये होता है, C के लिए परपेंडिकुलर उसके अपोजिट वाला होता है, पर A के लिए परपेंडिकुलर तो ये वाला होगा ना। इस एंगल के लिए जो ये एंगल थीटा या A है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा। हाइपोटेनस तो वही रहेगा, इसी ही रहेगा, पर A के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। वैसे ही जैसे C के लिए परपेंडिकुलर उसका उल्टा वाला था, उसका उल्टा उसके सामने वाला था। इसी तरीके से तो जो A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, A के लिए परपेंडिकुलर उसके अपोजिट वाला 7 हो जाएगा। तो साइन थीटा हमें पता है कि साइन का वैल्यू क्या होता है? पच होता है, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? 7, हाइपोटेनस क्या है? 25, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। कॉस ए का मतलब होता है बच मतलब बेस पर हाइपोटेनस। तो ए के लिए बेस क्या है? ए के लिए बेस क्या है? 24, हाइपोटेनस क्या है? 25। ठीक है, ठीक है, ये ए की बात हो गई, ए की बात हो गई, ए की बात हो गई, ये ए की बात हो गई, ये ए की बात हो गई, ठीक है, ये ए की बात हो गई, ये ए की बात हो गई, अच्छी बात है। अब हम सी की बात कर लेते हैं, अब हम सी की बात कर लेते हैं। अब आप देखिए साइन सी, सी के लिए तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाला, सी वाले के लिए इसका अपोजिट वाला, तो साइन थीटा पच होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो साइन सी क्या हो जाएगा? 24/25, 24/25 और कॉस थी, कॉस अपन हाइपोटेनस, कॉस टी के लिए बेस क्या है? बेस क्या है? 7, हाइपोटेनस 25। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.1 का।